नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की लेक्चर आपके सामने राजस्थान की संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार टॉपिक, जहां से अधिकतर राजस्थान का चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान की जनजातियाँ, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज हम? राजस्थान की जनजातियाँ। यहाँ से भी अधिकतर क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, जितने भी राजस्थान की कंपटीशन के एग्जाम हो। और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी क्लासेस देखें, ऐसे नहीं है भी आपके सिलेबस में है ही नहीं है फिर भी आप देखो। जैसे ये वाला टॉपिक है जो आपके पटवार, वीडियो और पुलिस कांस्टेबल, इसके अलावा और भी जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो चलते हैं आज के बहुत ही शानदार सेशन की ओर। जनजातियां राजस्थान में मुख्यतः कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, कटोड़ी, ये मुख्य जनजातियां हैं। इसके अलावा डामोर, कंजर, सांसे जनजातियां ज्यादातर अपने कौन से राजस्थान में? दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बहुल भाग में पाई जाती हैं, और इसमें से भी सबसे ज्यादा अपने दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती हैं। ठीक है, तो वागड़ क्षेत्र और मेवाड़ क्षेत्र में ज्यादातर जनजातियां निवास करती हैं। एवरेज ध्यान रखना। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ जनजातियों का फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान में जनजाति की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? ये आपके 92,38,534। कितनी है जनजाति की संख्या? 92,38,534। ये सभी जनजातियां मिलके आपके पास में इतनी आबादी निवास करती है राजस्थान में, जो कि राजस्थान की कुल जनसंख्या की कितना है? 13.48%। ठीक है, जनजाति जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का देश में चौथा स्थान है। यानी जनजाति की दृष्टि से संपूर्ण भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, ध्यान रखना। ठीक है, राजस्थान की कुल जनसंख्या में प्रतिशत के हिसाब से, कुल जनसंख्या में प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान का देश में 13वां स्थान है। जनसंख्या के हिसाब से तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? 13वां, जबकि जनजाति के हिसाब से राजस्थान का चौथा स्थान है। ठीक है, दोनों तुलनात्मक रूप से ध्यान रखना आपको। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति संख्या वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। राजस्थान में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला बीकानेर। बीकानेर में सबसे कम जनजातियां निवास करती हैं। सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ निवास करती है? उदयपुर जिले में। राजस्थान में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला बांसवाड़ा। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा? बांसवाड़ा। यानी जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन से जिले में ज्यादातर रहती है, उस जिले की जनसंख्या के अकॉर्डिंग प्रतिशत के हिसाब से तो बांसवाड़ा में। और राजस्थान में प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम जनजाति प्रतिशत वाला जिला नागौर। कौन सा है? नागौर। तो ध्यान रखना, जनजाति में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक उदयपुर, और सबसे कम जनसंख्या की दृष्टि से जनजाति में बीकानेर। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक बांसवाड़ा और कम नागौर। ये आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल फैक्ट है। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों का क्रम, यानी सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति है? क्रम से पढ़ लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों का क्रम सबसे ज्यादा है राजस्थान में मीणा। कौन है? मीणा, जिनकी संख्या लगभग 43.46 लाख, 46 लाख। ठीक है, 43.46 लाख। और उसके बाद में आती है भीलों की संख्या लगभग 41 लाख। उसके बाद में ग्रासियों की संख्या लगभग 3.14 लाख। उसके बाद में सहरियों की संख्या आती है आपके 1.11 लाख। फिर आते हैं आपके डामोर 91.5 लाख। कितने आते हैं? 91.5 लाख। कोई बात नहीं, फिर भी पकड़ लिया होगा। मीणा शब्द, अब सबसे पहले पढ़ते हैं मीणा जाति। कौन सी जाति? मीणा। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मत्स्य या मछली। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मत्स्य या मछली। मीणा जाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। ठीक है,
मीणा जाति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। इसलिए मीणा जाति को मछली खाने पर भी निषेध है, मछलियां नहीं खाते हैं, लेकिन आजकल के कोई नियम नहीं चलते हैं। संख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखना, जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? हमने ऊपरी पढ़ लिया डायरेक्ट फैक्ट, मीणा है, ठीक है। और इनकी लगभग कितना प्रतिशत रहता है? जनजातियों का 47%, जनजातियों का टोटल जनजातियों का 47% मीणा ही है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक शिक्षित और संपन्न जनजाति, ये पहले पिछड़ी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सर्वाधिक शिक्षित और संपन्न जनजाति हो गई है, क्योंकि मीणाओं की संख्या वैसे ही ज़्यादा है और अधिकतर नौकरियों में इनमें भी सबसे ज़्यादा फायदा कौन उठा रहे हैं? मीणा ही उठा रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा शिक्षित और संपन्न जनजाति बन गई है मीणा। राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जनजाति की संख्या वाले जिले उदयपुर, जयपुर, सबसे ज़्यादा उदयपुर में, उसके बाद में जयपुर में मीणा जनजाति की संख्या वाले जिले, ध्यान रखना आपको। अब कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इनका मूल निवास स्थान क्या माना गया है? मैं आपको मुख्य बातें बता दूंगा, याद क्या रखना है, ठीक है। मीणा जनजाति में से आपको क्या याद रखना मैं बोल दूंगा। एक तो इनका मूल स्थान ध्यान रखना है, एवरेज काली खोह पर्वतमाला अजमेर से आगरा के मध्य में इनका निवास मूल स्थान माना जाता है। और ये नहीं आए तो डायरेक्ट मीणा जनजाति का मूल स्थान ही राजस्थान ही। मीणा जनजाति का मूल स्थान क्या है? राजस्थान, मूल स्थान राजस्थान है। मुनि मगन सागर द्वारा रचित एक ग्रंथ है मीणा पुराण, इसके अंतर्गत मीणाओं के 5200 गोत्र बताए हैं। कितने गोत्र बताए? 5200 गोत्र हैं मीणाओं में, अलग अलग गोत्र चलते हैं इनमें, ठीक है। इनकी 2 उपजातियां देखने को मिलती है, एक तो जमींदार मीणा, एक चौकीदार मीणा, 2 वर्गों के मीणा है, ठीक है। जमींदार मीणा जो अपने जमींदारा करते हैं, खेती वगैरह करते हैं। चौकीदार मीणा जो चौकीदारी करते हैं, अधिकतर वो चौकीदार मीणाओं के अंतर्गत आते हैं। तो ये मीणा का ध्यान रखना, शाब्दिक अर्थ मत्स्य या मछली होता है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थान में निवास करने वाली जनजातियों में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या मीणा की है। सबसे शिक्षित और संपन्न, ये दोनों फैक्ट भी आपको ध्यान रखने, सबसे शिक्षित और संपन्न जनजाति, और सबसे ज़्यादा उदयपुर में, फिर जयपुर में, ठीक है। और मूल निवास स्थान राजस्थान, राजस्थान में भी काली खोह पर्वतमाला अजमेर से लेकर आगरा के मध्य में, ये फैक्ट ध्यान रखना। अब आते हैं इनके मुख्य फैक्ट, यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन ज्यादा था। क्वेश्चन यहां से बनता है पटेल, यही बनता है क्वेश्चन। यानी इस मीणा जाति का जो मुखिया होता है, ध्यान था ना, ध्यान आजकल 2-4 आदमी बैठा हो जाते, एक आदमी ज्यादा बोल रहे हो, उन्हें यही कि डमजा डम पटेल डमजा, ठीक है, ज्यादा बातें मत बकाओ, तो उसको पटेल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसका? पटेल। मीणा जाति का मुखिया या पंचायत का मुखिया, जो मतलब समाज में कुछ भी गलतियां या कुछ भी लड़ाइयाँ वगैरह हो जाती हैं तो उनको सुलझाने का काम करता है ये पटेल, ठीक है। जो इनका मुखिया होता है या इनके गांवों का पंचायत का मुखिया कहलाता है, उसको पटेल बोलते हैं। ध्यान रखना, मीणाओं के मुखिया को क्या बोलते हैं? पटेल। बाकी नॉर्मल पटेल बोलते ही हैं। अलग अलग जनजातियों में अपने अलग अलग नाम आएगा, सबका ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन बनता है। 84, यह भी फैक्ट महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी पंचायत जिसमें 84 गांव शामिल होते हैं उसको 84 बोलते हैं। याद रखने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है। छेड़ा पाड़ना, छेड़ा पाड़ना हमने एवरेज पढ़ लिया, जनजातियों में सभी में चलता है, सारी जनजातियों में छेड़ा पाड़ना, यानी इनके द्वारा विशेषकर मीणा जाति में, ठीक है, इनके द्वारा अपने अंगोछा का वो पल्लू फाड़ के बोल दिया जाता है, तलाक दे दिया देना, क्या बोलते हैं? छेड़ा फाड़ना बोलते हैं। पुरुष द्वारा गमछे को फाड़कर विवाह विच्छेद कर देते हैं, तलाक दे देते हैं, उसको छेड़ा फाड़ना बोलते हैं। मीणा जाति के प्रमुख देवता भुज देवता, कौन से हैं? भुज देवता। इसके अलावा रामेश्वर मेला, रामेश्वर घाट जो कि सवाई माधोपुर किस नाम से जाना जाता है? मीणाओं के प्रयाग के नाम से जाना जाता है। आराध्य देव कौन सा बाबा? भूरिया बाबा। इसको और किस नाम से जानते हैं? ऑनलाइन वाले कमेंट करें, ठीक है। इसको और किस नाम से जानते हैं? कमेंट करें आप। भूरिया बाबा को, जिसकी मीणा लोग है जो कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। इनकी आराध्य देवी मीणाओं की जीण माता, मीणाओं की आराध्य देवी कौन सी है? जीण माता। गेली क्या होती है? गेली, आपने तो डायरेक्ट नॉर्मल गेली भाषा में गेली ने पागल जान हरकत कर, गेली क्या? गेली क्या?
हाथ में रुमाल बंदी एक लकड़ी होती है, उसको क्या बोलते हैं? गेली बोलते हैं। ध्यान रखना, मीणाओं के हाथ में एक लकड़ी होती है, रुमाल बंदी हुई है, अलग ही फैशन में रहते हैं मीणा, उसको गेली बोलते हैं। ओवरी, ओवरा बोलना अपन नॉर्मल भाषा में, ठीक है। जो ये मीणाओं के जो अनाज रखने की कोटी होती है उसको ओवरी, ओवरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरा। ये मोस्ट ध्यान रखना, ये भी इतनी महत्वपूर्ण है। मोरनी मांडना की परंपरा, इसका ध्यान रखना। इसमें से आपको एक तो पटेल 84, छेड़ा पाड़ना नॉर्मली चलते ही है। भूरिया बाबा तो हमने देवताओं में भी पढ़ लिया है, कंप्लीट याद ही है। मोरनी मांडना ध्यान रखना की परंपरा कौन सी जनजाति में चलती है? मीणा जनजाति में। मोरनी मांडना की परंपरा किस में चलती है? मीणा जनजाति में, ध्यान रखना, ठीक है। और शास्त्रों की पूजा कौन से पैरों पर करते हैं? गोवर्धन पैरों पर ये अपने शास्त्रों की पूजा करते हैं। बस ये मीणा जनजाति की इतने से फेंकते हैं, ठीक है। अब आती है अपने दूसरी महत्वपूर्ण जनजाति भील, और इसके फैक्ट भी ज्यादा आपके, ठीक है। भील जनजाति जनसंख्या की दृष्टि में आप पहले देख लिया, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी कुल आबादी निवास करती है, हमने पढ़ दिया, लगभग 41 लाख, ठीक है, नॉर्मल ध्यान रखना। और जनजातियों का कितना प्रतिशत? 44.3%। राजस्थान में सर्वाधिक आबादी ये भी उधर ही निवास करती है, वागड़ और मेवाड़ क्षेत्र में। बांसवाड़ा, डूंगरपुर सबसे ज्यादा निवास करती है बांसवाड़ा। कहाँ पर निवास करती है भील? बांसवाड़ा में, उसके बाद में डूंगरपुर में, फिर उदयपुर, फिर प्रतापगढ़ में, कंटिन्यू लिखे हुए मैंने, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये भील कहाँ निवास करते हैं? बांसवाड़ा में। उधर महाराणा प्रताप की सेना भी यही थी, भील। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, ये फैक्ट इसका अलग है। मीणाओं के बारे में तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे संपन्न और शिक्षित और सबसे बड़ी जनजाति, ये दूसरी सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन जनजाति, ये तुलनात्मक रूप से आपको ध्यान रखना। भील शब्द द्रविड़ भाषा में के भील का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान। जिसका अर्थ क्या होता है? तीर कमान। यानी ये भील है जो तीर कमान चलाने में माहिर है, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? भील। भील से फिर अपभ्रंशों के नाम क्या बन गया? भील बन गया। क्या बन गया? भील बन गया, ठीक है। तीर कमान चलाते थे उधर, पुंजा भील वगैरह। महाराणा प्रताप की सेना सब उड़ी नहीं है, भील सब तीर कमान चलावन माहिर। भीलों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों के कुछ मत भी है। इनमें से आपको एक दो महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखने, वैसे मैंने एक दो ही लिखे हैं, और भी 4-5 थे, लेकिन कर्नल जेम्स टॉड का आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। इन्होंने इनको वन पुत्र कहा। क्या कहा इनको? वन पुत्र या जंगली शिशु का। क्या कहा? जंगली शिशु की संज्ञा दी कि इन्होंने कर्नल जेम्स टोड ने वन पुत्र कहा है, ठीक है। यही महत्वपूर्ण फैक्ट है इनके बारे में। बाकी रीजले क्रुक ने इनको द्रविड़ों से उत्पत्ति बताया, थॉमसन ने इनको गुजराती से उत्पत्ति बताया, और थॉमसन ने एक पुस्तक भी लिखी, बिल्ली व्याकरण नामक पुस्तक लिखी, और इस थॉमसन ने उत्पत्ति किन से बताई इनकी? गुजराती से। इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आता है अपने रोने। कौन आता है? रोने ने अपनी पुस्तक वाइल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया के अंतर्गत भीलों का मूल स्थान मारवाड़ बताया है। क्या बताया है? मारवाड़, ठीक है। जबकि अपने उधर मीणाओं का मूल स्थान क्या बताया? काली कोहा पहाड़ी, अजमेर से लेकर आगरा के मध्य में, ठीक है। और नॉर्मल बोला जाए तो राजस्थान, इधर नॉर्मल बोला जाए तो अपने मारवाड़। कौन सा वाड़? मेवाड़ के राज चिन्ह में, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है अभी, मेवाड़ के राज चिन्ह में एक तरफ तो मतलब राजा का, शासक का, और दूसरी तरफ इनके भील का सरदार का चित्र होता है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण फैक्ट। मेवाड़ के राज चिन्ह में एक तरफ तो शासक का और दूसरी तरफ भील का चिन्ह होता है इनके सरदार का, ठीक है। झंडे पे, राज चिन्ह झंडा, उस पे तो चिन्ह बना हुआ रहता है, दोनों तरफ बने हुए थे इस पे। फिर आते अपने भील जनजाति के लोग, केसरिया बावजी, है ना, केसरिया नाथ जी, जिनको काला बावजी भी बोलते हैं, ठीक है। ऋषभ देव जी कहाँ पर है? कमेंट में टाइप करें ऑनलाइन वाले, काला बावजी, ऋषभ देव जी कहाँ पर है, स्थान कौन सा, मुख्य स्थान टाइप करना आपको। पर चढ़ी केसर का पानी पीकर, यानी इन पे चढ़ी केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना। मीणा तो भूरिया बाबा को साक्षी मानकर झूठ नहीं बोलते हैं, और ये भील केसरिया नाथ जी को साक्षी मानकर झूठ नहीं बोलते हैं।
फैक्ट तुलनात्मक रूप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये केसरिया नाथ जी को क्या बोलते हैं? काला बावजी या काला जी, काला बावजी या काला जी के नाम से बोलते हैं। जनजाति में, इस जनजाति में एक महुआ नाम का वृक्ष आता है और ये महुआ को पवित्र वृक्ष भी मानते हैं। उससे शराब निकालते हैं, उस शराब को मावड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस शराब को? मावड़ी बोलते हैं, मावड़ी की, ठीक है, मावड़ी। और उसको पीते हैं बड़े चाव से। ताड़ का रस, मक्के की रोटी और कांदे की सब्जी इनको बड़ी प्यारी लगती है, ठीक है। प्राकृतिक प्रकोप से बचने हेतु ये 2-3 माताएं नॉर्मली ध्यान रखना, आपको लोड नहीं लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। हवन माता की पूजा, ये प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए कौन सी माता की? हवन माता की पूजा करते हैं। और वैसे आरएस वाले स्टूडेंटों के लिए जरूरी है, बाकी नॉर्मल एग्जाम में मैंने आपको बता दिया, वहीं से ध्यान रखना पीछे वाले पेज से, ठीक है। अपंग और विकलांग भील खोड़ियाल माता की पूजा करते हैं। और भीलों में कौन सा पंथ प्रचलित है? उंदरिया कांचलिया पंथ प्रचलित है, जो कि हमने संत संप्रदाय में भी पढ़ा था। महाभारत काल संस्कृत साहित्य में भीलों को क्या बोलते हैं? निषाद शब्द का प्रयोग किया गया। महाभारत काल में भीलों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया दोस्तों? निषाद शब्द का प्रयोग किया गया। भील स्वयं को महादेव के संतान मानते हैं। भील स्वयं को किनकी संतान मानते हैं? महादेव की संतान। और ये स्वयं को एक चीज कहना पसंद करते हैं, पाडा कहना पसंद करते हैं, ठीक है। स्वयं को पाडा कहने से खुश होते हैं और कांडी कहने से क्या होते हैं? नाराज होते हैं, ठीक है। नहीं आता, खुश होते हैं, ओरिजिनल भील होते हैं जो खुश होते हैं, ठीक है। उनके प्रचलन भीलों से संबंध, क्योंकि वो उसको सम्मान का सूचक मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? अपना सम्मान से, जैसे राजा नाम लिया जाता है ना, वैसे इनको अगर पाडा कह के बुलाते हैं तो ये ऐसे बोलते हैं जैसे अपने कोई राजा बोल रहा है, खुश होते हैं, ठीक है। भीलों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, यहाँ से क्वेश्चन आता है भीलों से, ठीक है। ये एक मोस्ट है। कु, भीलों के घरों को क्या बोलते हैं? कु बोलते हैं या टापरा बोलते हैं। कु या टापरा भीलों के घरों को बोलते हैं, ठीक है। डालिया, नॉर्मली अपनी भाषा में आप जाने, घरा का आगे जो मतलब घास फूस को और यहाँ बरामदो उतार दे, वह बरामदा बोलते हैं, उसको डालिया बोल रहा है। कई बोलते हैं उसको डालिया, डलिया। भीलों के घर के टापरे के आगे बाहर स्थित बरामदे को क्या बोलते हैं? डालिया, छाया उतार देते। और आगे डागड़ा, भीलों के जो घर होते हैं उनको छाप के ऊपर छतनुमा बना देते हैं, उसको डागड़ा बोलते हैं, ठीक है। टापरे के पास घास व अनाज सुखाने के लिए बनाया गया छतनुमा वह क्या कहलाता है? डागड़ा कहलाता है। फला, भीलों के घरों का छोटा समूह है। अधिकतर जनजातियों में घरों के समूहों को फलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फला। तो आदिवासियों के घरों के छोटे समूहों को क्या बोलते हैं? फला। नॉर्मल ध्यान रखना आपको, ठीक है। पाल, अगर इनके जो बस्तियां बड़ी हो जाती है और बड़े गांवों के समूहों को पाल बोलते हैं। भीलों के बहुत से झोपड़े या समूह या बड़ा गांव को क्या बोलते हैं? पाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पाल। ये पाल शब्द महत्वपूर्ण है और इनसे बनने वाला पालवी शब्द भी महत्वपूर्ण है। भीलों के गांवों का मुखिया पालवी कहलाता है, जबकि मीणा का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। यदि ये गमेती एग्जाम में आया हुआ है, कई गांवों के समूह का मुखिया या भीलों में गांव का मुखिया जो पंचायत में, सामाजिक पंचायत में विवादों का निपटारा करता है, उसको गमेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गमेती। ध्यान रखना, ये तो भीलों के गांवों का मुखिया है। ऑप्शन में ये भी, इसमें भी गांवों का मुखिया ही पूछा जाता है, लेकिन ऑप्शन में गमेती आ रहा तो आपको क्या करना है? गमेती करना है। ध्यान रखना आपको, ठीक है। कई गांवों के समूहों का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। भीलों का मुखिया गमेती, छोटे गांवों का मुखिया पालवी। पालवी। फिर आता है एक वंशाओं या तद्वी, ठीक है। अब ये इधर महत्वपूर्ण शब्द नहीं है इतना, फिर भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्लास हर लेवल के एग्जाम के लिए तो मेरे को कंप्लीटली पढ़ानी पड़ रही है, ठीक है। वंशाओं या तद्वी, भीलों के एक वंश गोत्र के समूहों का मुखिया, जो मतलब एक ही गोत्र का जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं? बसाओ, वसाओ या तद्वी बोलते हैं, ठीक है। बसाओ, वसाओ, तद्वी, एक ही वंश या गोत्र का मुखिया होता है उसको बोलते हैं। डाम क्या होता है? ये महत्वपूर्ण है। भीलों में अगर कोई भी रोग हो जाता है,
पहले के ज़माने में ऐसे ही रोग ठीक करते थे। तो उन भीलों को जो मतलब विशेष उपचार के द्वारा जो ठीक किया जाता था उसको डाम देना बोलते थे। आजकल इंजेक्शन देबो या रोग उपचार करबो बोला, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? डाम देना। भाई ये बीमार, इसको डाम देना है। क्या देना है इसको? डाम। ठीक है। बराड़ी, ये तो हमने लोक देवी में भी पढ़ा। भील जनजाति की लोक देवी कौन सी है? बराड़ी। ठीक है। विवाह के अवसर पर इस देवी का दीवार पर चित्रण बनाया जाता है। बराड़ी किनकी देवी है? भीलों की लोक देवी। टोटम, भीलों के कुल देवता को क्या बोलते हैं? टोटम बोलते हैं। तो दोनों का ध्यान रखना बस। ठीक है। भीलों की लोक देवी तो बराड़ी और भीलों का कुल देवता टोटम। जो पशु पक्षी व पौधे को पवित्र मानते हुए पूजा अर्चना करते हैं, टोटम के रूप में पूजा करते हैं। फायरे हमने पढ़ा है पहले भी। यह भील जनजाति का रण घोष है। फायरे जो कि आपको आता है और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है। पाखरिया क्या होता है? सैनिक के घोड़े को मारने वाला व्यक्ति पाखरिया कहलाता है और यह सम्मान का सूचक माना जाता है। किसी भी यदि सैनिक को, घोड़े को यदि कोई भील व्यक्ति मार देता है तो उसको पाखरिया भील बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पाखरिया भील बोलते हैं। ठीक है। और उसको सम्मान का सूचक माना जाता था, इज्जत का सूचक माना जाता था यदि कोई सैनिक के घोड़े को मार देता था तो। डाहल, ग्राम के वयोवृद्ध बूढ़ा व्यक्ति को क्या बोलते हैं? डाहल। ठीक है। डेढ़ मुँह ध्यान रख लीजिए, डेढ़ कई काम को कौन है? डाहल। ठीक है। डाहल गांव का वयोवृद्ध व्यक्ति क्या कहलाता है? डाहल। काटा, यह देखो अब इनमें जो नुंगता होता है उसको अलग ही बोलते हैं, काटा, काटना। क्या बोलते हैं? काटा। इनके जो मौसर होता है उसको काटा बोलते हैं। भाई काटो है, कहीं है काटो, जीम्बो, इनका यहाँ के जीम्बा ने कहीं बोला है काटा, काटना। ठीक है। काटा या लोकाई, ध्यान रखना। बोला हुआ क्या होता है? भील जाति के मार्गदर्शक द्वारा लिया जाने वाला पारिश्रमिक। पहले भील जनजाति में किसी को भी यदि कोई भी मार्गदर्शन देता था, उनको सही रास्ता बताता था, वो उस रास्ता बताने के प्रयास में अपना मेहनताना पारिश्रमिक लेता था, उसको क्या बोलते हैं? बोलावा। क्या बोलते हैं? बोलावा। फिर आते हैं गांसड़े या जोगी। क्या था? गांसड़े या जोगी, मृत्यु संस्कारों को संपन्न करके दान दक्षिणा प्राप्त करने वाला व्यक्ति। ध्यान, अपन नॉर्मल भाषा में उन्हें पंडित बोला, कहीं बोला पंडित, लेकिन इनको क्या बोलते हैं? गांसड़े या जोगी, जो मतलब वो पिंड विंड भरवा हुआ है, दान दक्षिणा करवा हुआ है, मृत्यु संस्कारों को संपन्न करवाता है और दान दक्षिणा प्राप्त करता है, उसको क्या बोलते हैं? गांसड़े या जोगी बोलते हैं इनके भीलों में। ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना आपको, डाम ध्यान रखना। डाम क्या होता है? रोगोपचार होता है। बराड़ी क्या होता है? इनकी लोक देवी है। और टोटम क्या है? इनके कुल देवता है। और फायरे इनका रण उद्घोष है। चारों शब्द आपको ध्यान रखने इस पेज में से। ठीक है। मोस्ट यही है। पाकरिया, कोई सैनिक को मार देते था उसको पाकरिया भील बोलते हैं। डाहल, वयोवृद्ध व्यक्ति। और काटा या लोकाई, इनका मृत्यु भोज होता है। बोलावा क्या होता है? मार्गदर्शन बताने के बदले पारिश्रमिक देना। और गांसड़े या जोगी, मृत्यु के समय में जो दान दक्षिणा लेवे उन्हें कहीं बोलावा गांसड़े या जोगी बोलते हैं। ठीक है। बस थोड़ा सा और है भीलों के बारे में। फिर आती है वागड़ी बिल्ली या बिल्लोड़ी बोली। ये जॉर्ज एब्राहमसन ने जो उधर वागड़ी बोली होती है, यही बोली का एक प्रकार पढ़ लो। ठीक है। इसको बिल्ली बोली कहा है। जॉर्ज एब्राहमसन ने वागड़ी बोली को क्या कहा है? बिल्ली बोली कहा है। यही है अपने वागड़ी बिल्ली या बिल्लोड़ी बोली, जो अपने वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। कौन क्षेत्र में बोली जाती है? वागड़ क्षेत्र में, डूंगरपुर बारसोड़ा क्षेत्र की है बिल्लों की बोली, जिस पर मेवाड़ी व गुजराती का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। फिर एक आता है आपके सिरा चौकली। क्या आता है? सिरा चौकली या चीरा भाव से क्या होता है? भील जाति द्वारा मृत आत्मा की प्रस्तर प्रतिमा स्थापित करना। भील जनजाति के अंतर्गत मृत आत्मा की कोई भी पत्थर की प्रतिमा स्थापित की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? सिरा चौकली। क्या बोलते हैं? सिरा चौकली बोलते हैं। ठीक है। फिर आती है व्हील या विला। पुजारी को व्हील कहा जाता है। पुजारी को क्या कहा जाता है? व्हील कहा जाता है। गोदना, ये गोदना सभी आदिवासियों में चलता है। ठीक है। ये पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में गोदने गुदवाने की प्रक्रिया चलती है, तो नॉर्मल ध्यान रखना। ठीक है। गोदना, हाथों पैरों में कोई भी चित्रांकन करना। गोदना जो महिलाएं भी बनवाती है, टैटू वगैरह बनवाना। ठीक है। महुआ भीलों का पवित्र वृक्ष है और इस महुए वृक्ष की वो शराब बनाते हैं जिनको मावड़ी बोलते हैं। नृत्य, ये नृत्य हमने नृत्यों में पढ़ लिया है।
ट्रिक भी मैंने वापस लिख दी यहाँ पर आपको याद दिलवाने के लिए। गोगुसा पाली में घेर ने गवरी को हार दिया, ठीक है। गोसाई घूमरा सांद पालीनोच घेर नेजा गवरी हातिमना रमणी द्विचक युद्ध हुंदरी, ये महत्वपूर्ण नृत्य हैं कौन से जनजाति के? भील जनजाति के, ठीक है। फिर एक ये अपने लोक नाट्य भी करते हैं, वो आता है कंजारा खाड़लिया भूत। कौन सा? कंजारा खाड़लिया भूत। ये भीलों में प्रचलित प्रसिद्ध लोक नाट्य है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका खिचड़िया भूत नॉर्मल ये भी बोलते हैं, ठीक है। धनेश्वर मेला डूंगरपुर। ऑफलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं सर भूत होते हैं क्या, ऑनलाइन वाले टाइप करे भाई भूत होते हैं क्या, ठीक है। धनेश्वर मेला डूंगरपुर मेला भीलों आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? धनेश्वर मेला डूंगरपुर कौन से स्थान पर पड़ता है? टाइप करें आप, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन सी नदियों का संगम है? सोम माई जाकम। इसको हम भीलों का या आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। एक और आता है गोटिया अम्बा मेला, ये बांसवाड़ा में गोटिया अम्बा स्थान पर टच हो जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इस गोटिया अम्बा मेला को भी क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको, भीली बोली वागड़ी बोली हम उधर बोली में और पढ़ लेंगे इसको। फिर चिरा सिरा चौकलिया चीरा भावसी क्या होता है? मृत आत्मा की जो प्रस्तर पत्थर की प्रतिमा बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिरा चौकली। व्हील किसको बोलते हैं? पुजारी को। गोदना, ये एक गोदना गुदवाने के प्रचलन आदिवासियों में चलती है, सभी में ध्यान रखना आपको, ठीक है। महुआ भीलों का पवित्र वृक्ष है जिससे शराब बनाते हैं। नृत्य गोगुसा पाली में घेर ने गवरी को हार दिया है। कंजारा खाड़लिया भूत लोक नाट्य इनका। बेणेश्वर मेला इनका प्रमुख मेला है, इनको हम आदिवासियों का या भीलों का कुंभ बोलते हैं। कोटिया अम्बा मेला ये बांसवाड़ा में बढ़ता है, इसको भी हम आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं। थोड़ा हैंग हो गया, कोई बात नहीं, टच हो जाता है तो फिर इधर एक्सपोर्ट हो जाती है। ये महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक भी पेज भील सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें महत्वपूर्ण एक बार मैं अभी वापस रिवाइज करवा दूंगा। स्थानांतरित कृषि दोनों ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एग्जाम में पूछी हुई है। ये भील है जो दो प्रकार की कृषि करते हैं, इनकी कृषि स्थानांतरित की होती है, फिक्स नहीं होती है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि क्या होती है आपने पढ़ा होगा सामाजिक में, मतलब किसी एक स्थान पर वहाँ के जंगल को जला करके वहाँ पर खेती कर लेते हैं, फिर कुछ दिनों के लिए उसको छोड़ देते हैं, फिर नए स्थान पर वापस जला के वहाँ के जंगल को नए स्थान पर खेती जगह बदल बदल के खेती करती है, उसको स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। ये दो प्रकार की खेती आती है इसमें, एक तो ची माता एक दजिया। एक तो कौन सी आती है? ची माता, एक कौन सी आती है? दजिया। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि भीलों द्वारा पहाड़ी या ढलान क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो ची माता के नाम से जानते हैं, ठीक है। और भीलों द्वारा मैदानी समतल भागों में की जाने वाली कृषि को किस नाम से जानते हैं? दजिया, ठीक है। भीलों द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि नाम आ सकता पूरा, तो किस नाम से जानते हैं? दजिया। और भीलों द्वारा पहाड़ी या ढलानी क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम जानते हैं? ची माता। तो आपको दोनों को ध्यान रखना है, दोनों पे स्टार लगा लेना, ठीक है, महत्वपूर्ण है। हाँ, माता, अधिकतर माताओं का मंदिर देखो, हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट का बहुत अच्छा याद कराने का तरीका है। अधिकतर माताएं कहाँ रहती हैं? पहाड़ पर रहती हैं, तो ची माता ध्यान रखना पहाड़ या ढलान क्षेत्रों में होती हैं, दजिया समतल क्षेत्रों में खेती की जाती है, ठीक है। अब भीलों के वस्त्र या वेशभूषा में हमने उधर भी पढ़ लिया, फिर भी एक बार और वापस रिवाइज कर लो। पुरुषों की वेशभूषा, डेपाड़ा ये क्या होती थी? तंग धोती होती है। खोईतू क्या होती है? इनकी लंगोट होती है। फेटा इनके सापा होता है। पोतिया, फालू, ये फालू होता है जो मतलब है कमर पे लपेटने का, चारों तरफ से वो लुंगी टाइप का वस्त्र होता है ना, उसको फालू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फालू। एक अंग रेखा होता है, क्या होता है? अंग रेखा। महिलाएं के तो अंग रेखी होती है और पुरुषों की अंग रेखा होता है। महिलाओं की पिरिया क्या होती है? पिरिया ये अपने पीले रंग का लहंगा होता है, ठीक है। सिंदूरी लाल या गुलाबी रंग की साड़ी, ये इनके अंगरूठी। और कच्छाबू ये होता है घाघरा, आधा घुटनों तक का घाघरा।
ये अपनी इनकी महत्वपूर्ण वेशभूषा। ओढ़नी, भील महिलाओं द्वारा आदिवासियों द्वारा महत्वपूर्ण ओढ़नियाँ ओढ़ी जाती हैं। नॉर्मल आदिवासियों में सब में चलती हैं। तारा बांध, लहर बांध, केरी बांध, ज्वार बांध, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में आया हुआ है। परिजनी, एक और ध्यान रखना, भील महिलाओं द्वारा पैरों में पहने जाने वाली पीतल की चूड़ियाँ, पीतल की चूड़ियों को क्या बोलते हैं? परिजनी बोलते हैं। ठीक है, ये भीलों द्वारा बजाए जाने वाले ढोल, देवाल ढोल, फिर आता अपने गारिया एवं बारी ढोल, ये अलग अलग टाइम पे बजाए जाते हैं। संपत्ति विपत्ति के समय में बजाए जाते हैं उनको बारी ढोल। ये शादी ब्याह मांगलिक अवसरों पर नाचनिया ढोल, और किसी अलग उत्सवों या मतलब कोई उसमें होता था उसमें मारू ढोल बजाए, किसी विशेष राग में मारू ढोल काम में लिए जाते हैं। भीलों में विवाह के प्रकार, अब ये इस प्रकार से विवाह करते हैं। एक तो हरण विवाह, किसी को जबरदस्ती हरण करके ले जाते, उठा के ले जाते हैं। एक परिवीक्षा विवाह, इसमें किसी कठिन परीक्षा में यदि वो पास हो जाता है, उसको जो भी काम दिया जाता है उसको परिवीक्षा विवाह बोलते हैं। सेवा विवाह, अपनी जो भी वधू होती है उसके पिता माता पिता की सेवा करके उनका दिल जीत के वो शादी करता है, वो सेवा विवाह। एक होता है हठ विवाह, जबरदस्ती विवाह करना और उसके पिता को उसका मूल्य दे देना, हठ विवाह के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दो और विवाह, एक तो भंगोरिया विवाह, इसका ध्यान रखना। भील युवक युवती, ये एक भंगोरिया इनके त्योहार होता है। इस त्योहार के अवसर पर ये भील युवक युवती अपना जीवन साथी चुनते हैं, मेले में घूमते रहते हैं, जो पसंद आते हैं एक दूसरे के, जहाँ मिलान हो जाए वहीं पे दिल मिलती, वहीं पे अपने आप को क्या मान लेते हैं? जीवन साथी, पति पत्नी मान लेते हैं। ठीक है, इनके अंदर मतलब अलग अलग कहने के हार्रो, ससुराल ना अपने नॉर्मल भाषा में हार्रो के हार्रो जारी साहब। ठीक है, माता को आई बोलते हैं, पिता को बा बोलते हैं और नाना को बाबा बोलते हैं। ठीक है, और ससुर को सोर्रो बोलते हैं और हाउ सासू को बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली ध्यान रखना। हाथी वेड़ो क्या होता है? वैवाहिक परंपरा, इसमें देव वृक्ष, किसी देव वृक्ष को मतलब साक्षी मान के अपने आप को मतलब पति पत्नी मान लेते हैं तो उसको हाथी वेड़ो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाथी वेड़ो। अब देव वृक्षों में आप सब जानते हो अपनी संस्कृति में कौन कौन से देव वृक्ष माने जाते हैं? पीपल, सागवान, साल, बांस को साक्षी मानकर हरज, हरज तो बोलते हैं दूल्हा को और लाडी बोलते हैं दुल्हन को। ठीक है, पति पत्नी के रूप में अपने जीवन साथी बन जाते हैं, उसको हाथी वेड़ो बोलते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो भंगोरिया त्योहार पर अपना जीवन साथी चुनते हैं, एक हाथी वेड़ी, किसी मतलब देव वृक्ष को साक्षी मानकर अपने आप को पति पत्नी के रूप में मान लेते हैं, उसको हाथी वेड़ो बोलते हैं। ठीक है, मृत्यु पर बनना स्मारक, महिला का स्मारक तो कहलाता मातलोक, वैसे महिला माँ होती है मातलोक, ध्यान रखना। और पुरुष का स्मारक क्या कहलाता है? आगड़ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आगड़। ठीक है, अब आपको मुख्य रूप से क्या क्या ध्यान रखना, देखो मैं एक बार वापस बता देता हूँ आपको। देखो भीलों नॉर्मल दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, आबादी इनकी 44 जनजातियों का 3%, 44.3। सर्वाधिक आबादी वागड़ मेवाड़ क्षेत्र में मोटा मोटा पूछा जाए तो, और जिलों के हिसाब से बांसवाड़ा, ठीक है, और डूंगरपुर। और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, ध्यान रखना। बाकी इसमें ध्यान रखना आपको, कर्नल जेम्स टॉड का कथन इनको क्या कहा? वन पुत्र का है। ठीक है, और थॉमसन ने कौन सी व्याकरण लिखी? भीली व्याकरण लिखी। और मेवाड़ के राज चिन्ह का ध्यान रखना, एक तरफ शासक और दूसरी तरफ इनका सरदार का चिन्ह होता है। इनके अलावा केसरिया नाजी के केसर पीकर झूठ नहीं बोलते, केसर का पानी पीकर। और काला बाजी नॉर्मल हमने पढ़ लिया। और महुआ का वृक्ष का ध्यान रखना, पवित्र वृक्ष मानते हैं और इसकी शराब बनाते हैं, उसको मावड़ी बोलते हैं, तो इसका भी फैक्ट ध्यान रखना आपको। ठीक है, बाकी उंदरिया पंथ की ध्यान रखना, हमने उधर संत संप्रदाय में भी पढ़ लिया। महाभारत का टाइम पर इनको क्या बोलते थे? ध्यान रखना, निशान बोलते थे। ठीक है, बाकी लाइनें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है नॉर्मल एग्जामों में। ये ध्यान रखना, भीलों के घरों को क्या बोलते हैं? कू या टापरा बोलते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर जो डागला बोलते हैं, फला इनके छोटे समूहों को, और पाल इनके गांवों के बड़े समूहों को, और इनके गांवों के समूह के मुखिया को क्या बोलते हैं? पालवी। और कई गांवों के समूह को क्या बोलते हैं? गम्यती। तो यहाँ पर गम्यती, पालवी और कू ध्यान रखना इस पेज में से आपको। फिर आता आपके डाम देना, बराड़ी इनकी लोक देवी, टोटम इनके कुल देवता, और फायरे फायरे इनका रणघोष, ध्यान रखना। और इनका मृत्यु भोज काटा या लोकाया कहलाता है, काटा या लोकाया। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना।
फिर आता आपके वागड़ी भीली बोली वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। सिरा चौकड़ी ध्यान रखना है, मृत आत्मा की प्रस्तर पत्थर की प्रतिमा होती है सिरा चौकड़ी, ठीक है। गोदना आदिवासियों में चलते ही है। महुआ हमने पढ़ी लिया, वृक्ष होता है। नृत्य हमने नृत्यों में पढ़ लिया, गोगुसा पाली में घेर ने गौरी को हार दिया। बाकी वेणेश्वर मेला आप जानते हो, मेलों में पढ़ लिया। गोटी अम्बा मेला बांसवाड़ा में, ठीक है। ये रिवीजन ही आपके पहले वाले टॉपिकों का नॉर्मल ध्यान रखना। स्थानांतरित कृषि आपने नया पढ़ा हो तो देख लो। ची माता दजिया, ची माता दजिया, ची माता ढलान पहाड़ी क्षेत्रों में, दजिया समतल क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि के प्रकार। बिलों के वस्त्र आप वेशभूषा हमने पढ़ लिया। डेपाड़ा, खोयतू, फेंटा, पोत्या, फालू, अंगरका। महिलाओं में पिरिया, सिंदूरी, अंगरूटी, कच्छाबू। बाकी ओढ़निया, तारा बांध, ज्वार बांध, केरी बांध ध्यान रखना। और पीतल की चूड़ियां उनको क्या बोलते हैं? पिरिजनी, परिजनी। बिलों द्वारा बजाए जाने वाले ढोल, देवाल ढोल, ग्रासिया, बारी ढोल, नाचनिया ढोल, मारू ढोल। विवाह के प्रकार, हरण विवाह, परिवीक्ष। यहाँ से एक नहीं देगा, देगा तो 3-4 एक साथ देगा कि हरण विवाह, परिवीक्ष विवाह, सेवा विवाह, हट विवाह कौन से जनजाति में प्रचलित है? ये भील जनजाति में प्रचलित है। किस में प्रचलित है? भील जनजातियों में, ठीक है। बाकी इधर आपको बंगोरिया, हाथी वेड़ो, बंगोरिया इनके त्योहार होता है। और हाथी वेड़ो एक देव वृक्ष को साक्षी मान के वर वधु बन जाते हैं, उनको हाथी वेड़ो बोलते हैं। अब आती है अपने तीसरी महत्वपूर्ण जनजाति, ग्रासिया जनजाति। कौन सी जनजाति? ग्रासिया। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये तीसरी। और इनकी कुल आबादी है लगभग 3 लाख। कितनी है? 3,14,194। आपको लगभग ध्यान रखनी है 3 लाख। जनजातियों का ये मात्र प्रतिशत 3.4। कितनी है? 3.4। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक ग्रासिया वाले जिले सिरोही और उदयपुर। कौन सा है? सिरोही और उदयपुर। मीणाओं में सबसे ज्यादा उदयपुर, जयपुर पर। बिलों में सबसे ज्यादा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उधर का है ना उदयपुर। फिर इधर सिरोही सबसे ज्यादा। ग्रासियों में कौन सा है? सिरोही। और इनका मूल स्थान भी यही है। सिरोही का एक स्थान अपना बाकर क्षेत्र, जिसको हम बाकर क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं, आबू रोड, ठीक है। बाकर, आबू रोड, सिरोही इनका मूल स्थान है ग्रासियों का। और यही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। सब जनजातियों के आपको मूल स्थान ध्यान रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ग्रासियों का मूल स्थान कौन सा है? बाकर, आबू रोड, सिरोही। बाकर, आबू रोड, सिरोही। कर्नल जेम्स टॉड का मत भी आपको ध्यान रखना ही है। इन्होंने उत्पत्ति बताई है गवाह सर्वेंट शब्द से मानी है। इनकी उत्पत्ति किससे मानी है? गवाह सर्वेंट शब्द से, जिनको नौकर, सेवक या चाकर जो भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रासिया समुदाय के भी 2 वर्ग हैं, एक तो भील ग्रासिया, एक गमेती ग्रासिया। भील ग्रासिया तो वो होता है जिसमें मतलब ग्रासिया भील स्त्री से विवाह कर लेता है, वो भील ग्रासिया कहलाता है। और गमेती ग्रासिया जिसमें भील है जो ग्रासिया स्त्री से शादी कर लेता है, उसको गमेती ग्रासिया बोलते हैं, ठीक है। भील ग्रासिया तो क्या होता है? मतलब ग्रासिया है जो भील स्त्री से शादी कर लेता है, भील ग्रासिया हो जाता है। और गमेती ग्रासिया भील है जो ग्रासिया स्त्री से शादी कर लेता है, वो गमेती ग्रासिया बन जाता है, ठीक है। सामाजिक परिवेश की दृष्टि से 3 वर्ग होते हैं, एक तो मोटी नियात या उच्च वर्ग वाले जिनको हम बाबू और हाइया बोलते हैं, नैन की नियात मध्यम वर्ग जिनको माडेरिया बोलते हैं, एक निचली नियात निम्न वर्ग। इसमें 3 प्रकार के सामाजिक परिवेश पाए जाते हैं, मतलब इनके 3 स्तर है, नॉर्मल ध्यान रखना। ग्रासियों की सामाजिक परंपराएं, क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। अत्यधिक पत्नी रखना सम्मान का प्रतीक माना जाता है, ये तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है ऐसे। वैसे आदिवासियों में विशेष तौर से ग्रासियों का ध्यान रखना, आदिवासियों में 1 से अधिक पत्नियां रखती हैं, लेकिन ग्रासियों में अत्यधिक पत्नी रखना संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ग्रासिया जनजाति के लोग किसको पवित्र मानते हैं? नक्की झील को पवित्र मानते हैं, और मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं, और सफेद पशु को पवित्र मानते हैं। इनको मारते नहीं है, ठीक है। सफेद पशु को नहीं मानते हैं, पवित्र मानते हैं। और मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं, सॉरी, मोर को क्या मानते हैं? आदर्श पक्षी मानते हैं। और नक्की झील को पवित्र मानते हैं। तीनों शब्दों का ध्यान रखना इसमें। महिलाओं का मुख्य पहनावा लाल रंग का घाघरा, और हमने उधर भी पढ़ा है ग्रासिया की महिलाओं की जो कमीज होती है उनको क्या बोलते हैं? झूल की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूल की। और ओढ़नी ओढ़ते हैं नॉर्मल। पुरुषों का मुख्य पहनावा धोती, पुठियो जिनको कमीज बोलते हैं,
सिर पर फेंटा या साफा बांधा जाता है, नॉर्मल। ग्राह्य संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। गैर, ग्राह्य जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? गैर कहलाते हैं, ठीक है। और ओसरा, मकान के आगे जो बरामदा बनता है उनको क्या बोलते हैं? ओसरा। जबकि बिल्लों के घर क्या कहलाते हैं? कू। क्या कहलाते हैं? कू या टापरा। और उसके आगे जो बरामदा निकलता है उसको क्या बोलते हैं? डागला तो छतनुमा होता है, उसको बोलते हैं बरामदा। टापरा, टापरा तो उनको घरों को ही बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल ध्यान रखो। ओसरा, मकान के आगे जो बरामदा होता है उसको क्या बोलते हैं? ओसरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसरा। फाल्या क्या होता है? गांव की सबसे छोटी इकाई जिसमें एक गोत्र के लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? फाल्या। ये देखो पाल या फला, ग्राह्यों के गांव, और उधर भी हमने उनके गांवों के छोटे छोटे गांवों के समूह को क्या पढ़ा? पाल, फाल, फला पढ़ा, ठीक है। पाल, उनमें बड़े गांवों के समूह को पाल बोलते हैं, छोटे गांवों के समूह को फला बोलते हैं, ठीक है। और उधर बड़े गांवों का जो गांव का मुखिया को पाल बोलते हैं, और बड़े गांव या पंचायत के मुखिया को क्या बोलते हैं? गमेती बोलते हैं। और इधर इनका जो मुखिया होता है उनको सलोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलोत। महत्वपूर्ण ध्यान रखना। मीणाओं के मुखिया को क्या बोलते हैं? पटेल। बिल्लों के मुखिया को क्या बोलते हैं? पालवी, गमेती, ठीक है। पालवी गांव के समूह को, और गमेती बड़ी पंचायत या गांवों के समूह को। ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देना उसमें भी, ठीक है। मेड़ी, घर के सामने लकड़ी के खंबे का बना मकान जिसको मेड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेड़ी या मेरी, ठीक है। मांड, मेड़ी के ऊपर बनाया गया ग्राह्यों का अतिथि गृह उसको मांड बोलते हैं, ठीक है। सलोत, ये मोस्ट है, सलोत का ध्यान रखो। ग्राह्य जनजाति में गांव या पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सलोत कहलाता है। मेक या कांदिया, ग्राह्य जनजाति में मृत्यु भोज को क्या बोलते हैं? जबकि अपने बिल्लों में मृत्यु भोज को क्या बोलते हैं? काटा, काटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काटा या लोकिया, लोकई या लोकिया एक ही बात है, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं? मेक या कांदिया बोलते हैं, मेक या कांदिया। सोरी, अनाज रखने भंडार करने का जो ग्राह्यों की कोठी उसको क्या बोलते हैं? जबकि उधर बिल्लों में क्या बोलते हैं? ओवरी। मीणाओं में ओवरी बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है, ओवरी। और इधर ग्राह्यों में क्या बोलते हैं? सोहरी बोलते हैं। गेटी क्या होती है? गेटी, गेटी या गेटी एक ही बात है। ग्राह्यों में गेटी होती है, गेटी। ग्राह्यों के घरों में काम में ली जाने वाली हाथ की चक्की, वैसे गट्टी बोला बा, गेटी है ना, कहीं बोला बा, अपनी भाषा में गट्टी बोला, ये गेटी होती है। क्या होती है? गेटी। खाटला, आपा केवैया चार पहिना खाटलो बोले। पूरे, ग्राह्य व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी स्मृति में बनाया गया समारोह क्या कहलाता है? पूरे कहलाता है। दापा, हमने पढ़ ही लिया, दापा वधु मूल्य, वधु का जो मूल्य दिया जाता है भगा कर ले जाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? दापा। यह था अनाला बोर भू प्रथा, अनाला, नाला, बोर भू प्रथा। ग्राह्यों में नवजात शिशु की नाल काटने और गाड़ने की प्रथा है, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण, ठीक है। ग्राह्यों में जो नवजात शिशु होता है उसकी वो नाल काटते हैं और उसके बाद में गाड़ने की प्रथा होती है। किस में होती है? ग्राह्यों में होती है। ध्यान रखना आपको फैक्ट, इसको अनाला बोर भू प्रथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनाला बोर भू प्रथा। फिर आता है हलमा या हीड़ा, हीड़ा या हाड़ा एक ही बात है ना, हलमा, हीड़ा, हाड़ा। ये होता है किसी का आर्थिक सहयोग करना, जो मतलब कोई आदमी आर्थिक रूप से कमजोर हो, किसी संकट में हो, तो उसको मतलब आर्थिक रूप से सहयोग देना क्या कहलाता है? अपन नॉर्मल भाषा में कोई को सहायता करो, हीड़ा कर वो बोला, ठीक बोला, हीड़ा। तो ध्यान रखना, हीड़ा या हलमा किसी का आर्थिक सहयोग होता है। इसमें से आपको क्या ध्यान रखना है? सलोत ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? सलोत, ठीक है। मेडी, मांड, कई दिक्कत कौन है। और इसमें से आपको ध्यान रखना, दापा हमने पढ़ लिया, इसका ध्यान रखना। अनाला बोर भू प्रथा, किसका ध्यान रखना? अनाला बोर भू प्रथा। और एक हलमा, हीड़ा, ये भी नॉर्मल शब्द है, पूछने लायक नहीं है। फिर आता है हेलरू। ग्राह्य जनजाति की एक सहकारी संस्था को क्या बोलते हैं? हेलरू बोलते हैं। हारी बावरी क्या होता है? सामूहिक कृषि परंपरा को हारी बावरी बोलते हैं। सामूहिक रूप जो कृषि करते हैं ग्राह्य जनजाति में उसको क्या बोलते हैं? हारी बावरी।
प्रमुख नृत्य हमने नृत्यों में पढ़ लिया। गोलू मामो जवारा में कूदे, गोर लूर मांदड़ मोरिया जवारा वालर कूद, ये ग्रासियों के प्रमुख नृत्य हैं। इनके मेले एक तो बढ़ता है, ये भी मोस्ट ध्यान रखना, मनखारो मेलो। कौन सा मेला? मनखारा मेला। ये बढ़ता है सिवाई का गौर मेला भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सिवाई का गौर मेला। सिरोही में बढ़ता है। ये ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला है। किनका मेला है? ग्रासियों का सबसे बड़ा। सिवाई का गौर मेला महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सिवाई का गौर मेला कहाँ पर पड़ता है? सिरोही में। ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। कोटेश्वर मेला, अंबाजी मेला गुजरात में। ये कोटेश्वर मेला कहाँ पर पड़ता है? अंबाजी गुजरात में पड़ता है। गोटिया अंबा मेला कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा में। वह चित्र विचित्र मेला देलवाड़ा के पास सिरोही में पड़ता है। और बाकर बावजी का मेला ग्रासिया जनजाति है जो अपने इसको क्या मानती है? आदि पुरुष मानती है। किसको? बाकर बावजी को। ग्रासिया जनजाति में प्रचलित विवाह देखो, उसमें विवाह के अलग प्रकार थे, इसमें विवाह के अलग प्रकार है। इनकी डायरेक्ट लाइन दी जा सकती है। भाई इस प्रकार के विवाह कौन से जनजाति में प्रचलित है? मोर बंदिया विवाह, जिसमें नॉर्मल मोड़ वगैरह बांधकर ब्याह करते हैं। पहराना, इसमें नॉर्मल फेरे वगैरह होते हैं, ज़्यादा कोई विशेष रस्में आयोजित नहीं होती है, उसको पहरावना बोलते हैं। ताड़ना, ये ताड़ना होता है जो मतलब पंचों के द्वारा डायरेक्ट उनको कुछ राशि चुका दी जाती है पंचों को ना, पंचायत में, उसको ताड़ना विवाह बोलते हैं। मेलबो, इसमें खर्चे से बचने के लिए वधु पक्ष वाले मतलब अपनी लड़की को वर पक्ष वाले के पास में रख के आ जाती है, उसको मेलबो विवाह बोलते हैं। सेवा विवाह तो उनमें भी था, सेवा करके विवाह करना। आटा साटा लड़की के बदले लड़का देना। एक आता खेवना विवाह। कौन सा विवाह? खेवना विवाह। यह भी एक प्रकार का विवाह होता है जिसमें वर द्वारा वधु को भगा कर ले जाया जाता है, तो उसके बदले में उसका जो भी मूल्य होता है वो चुका दिया जाता है ना, उसको कौन सा विवाह बोलते हैं? खेवना विवाह। या इसमें वो वधु जो मतलब अपने किसी मनपसंद व्यक्ति के साथ में दूसरा नाता कर लेती हैं, उसको क्या बोलते हैं? खेवना विवाह बोलते हैं। ये अपने ग्रासिया जनजाति के महत्वपूर्ण फैक्ट थे। ठीक है, इसमें से आपको मुख्य ध्यान रखना है, एक तो उनके घरों के बारे में, एक उनके मुखिया के बारे में, एक इनके विवाह का सारे प्रकार नॉर्मल पढ़ लेना, जिससे आपको याद हो जाए भी ये इनके प्रकार है। बाकी नृत्य मेले ये तो हमने पीछे भी पढ़ लिए हैं। फिर आती है आपके सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। टाइम क्या हुआ? ठीक है, देखो इधर ध्यान दो। अभी पढ़ने के लिए हिम्मत है, जोश है, जुनून है। ठीक है, तो चलने देते हैं अपनी क्लास को लगातार कंटिन्यू। आज कंप्लीट अपनी राजस्थान की जनजातियां। ठीक है, सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? कुछ विद्वान सहरिया शब्द ऑन कर दिया इसको। कुछ जनजाति में ये सहरिया जनजाति में जो कुछ विद्वान है जो सहरिया शब्द को किस भाषा का मानते हैं? फारसी भाषा का सहर शब्द से उत्पन्न होना मानते हैं। किससे उत्पन्न होना मानते हैं? सहर शब्द से उत्पन्न होना मानते हैं, जिसका अर्थ होता है जंगल। यानी सहरियों को जंगली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंगली। ठीक है, यानी फारसी भाषा के सहर से उत्पन्न होना मानते हैं सहरियों को, जिसका अर्थ क्या होता है? जंगल। इसके अलावा इस फैक्ट को ध्यान रखना, भारत सरकार द्वारा राजस्थान की जनजातियों में एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसको आदिम जनजाति समूह में शामिल किया, सूची में शामिल किया है ना, प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप, यानी आदिम जनजाति समूह के अंतर्गत कौन सी जनजाति को शामिल किया है? सहरिया जनजाति को शामिल किया है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, राजस्थान में सहरिया जनजाति की कुल आबादी लगभग 1 लाख है। कितनी है? 1,11,377। सर्वाधिक ये ध्यान रखना कहाँ निवास करती है? 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में निवास करती है। ठीक है, ये कहाँ निवास करती है? 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में निवास करती हैं। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति। फैक्ट मैंने आपको बताया था, मुख्य मूल स्थान क्या, सारे के सारे ध्यान रखना सभी जनजातियों को। ठीक है, राजस्थान में अपने पढ़ा था मीणाओं का मूल स्थान क्या है? मीणाओं का मूल स्थान
अजमेर से। काली कोह की पहाड़ियाँ अजमेर से लेकर आगरा तक, और डायरेक्ट पूछा जाए तो मूल स्थान राजस्थान। भीलों का मूल स्थान क्या है? मारवाड़। भीलों का मूल स्थान क्या है? मारवाड़। फिर भीलों के बाद में हमने कौन सा पढ़ा? ग्रासिया का मूल स्थान बाकर, आबू रोड, सिरोही। फिर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सहरिया। सहरिया का मूल स्थान क्या है? बारां जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील। ठीक है। शहरियों के सामाजिक व धार्मिक परंपराएं, इनमें ज़्यादा फैक्ट नहीं है। शहरिया जनजाति कभी भीख नहीं मांगती है, ध्यान रखना। शहरियों का मुख्य पेशा वन उपज का संग्रह कर बेचना, शिकार करना। ग्रासियों का भी वैसे अधिकतर यही है, क्योंकि वो भी जंगल में इनमें निवास करते हैं, तो अधिकतर इनका यही होता है मुख्य पेशा। शहरिया जनजाति की कुल देवी कौन सी है? कोड़िया माता। हमने पढ़ लिया है अभी पहले लोक देवियों में। ठीक है। भीलों की कौन सी देवी है अपने? बराड़ी देवी, जिसका हम दीवार पर चित्र बनाते हैं, और उनका देवता कौन सा है? टोटम। ठीक है। और शहरिया जनजाति की कौन सी देवी है? कोड़िया माता। ब्रज क्षेत्र की भांति शहरिया समुदाय में भी लठमार होली, ध्यान रखना, ये होली सभी जनजातियों में फेमस है ज़्यादातर। होली ध्यान रखना, भीलों में भी विशेष फेमस है। होली ग्रासियों में भी विशेष फेमस है। इनका ग्रासियों का मुख्य त्योहार ही होली है। ग्रासियों का प्रमुख त्योहार कौन सा? होली। इधर शहरियों का भी प्रमुख त्योहार होली, लठमार होली की परंपरा इनमें चलती है। वाल्मीकि इनको आदि गुरु मानते हैं। वाल्मीकि को शहरिया क्या मानते हैं? अपना आदि गुरु मानते हैं। शहरिया जनजाति में छोटी कोटि कुशीला कहलाती है, और आटा रखने की बड़ी कोटि बडेरी कहलाती है। बड़ी कोटि क्या कहलाती है? बडेरी। छोटी कोटि को कुशीला, बड़ी कोटि को बडेरी। बंडेरी, बडेरी, ध्यान रखना। सीताबाड़ी का मेला हमने पढ़ लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केलवाड़ा बाड़ी का मेला, बाड़ा याद रखना, 12 में भरता है। इसको लक्की मेला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लक्की मेला। शहरिया जनजाति का कुंभ, जो कि ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। कब लगता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। ठीक है। इनकी कुल देवी वापस आ गया, हमने पढ़ लिया, कोड़िया माता। शहरियों में मृत्यु से संबंधित 4 प्रमुख संस्कारों का प्रावधान है। एक तो दाह क्रिया, सभी में होती है वैसे नॉर्मल। नवमी की रस्म, नवमी के दिन मतलब वो अपने मुंडन संस्कार वगैरह करवा नाई नाते हैं, उनको बोलते हैं। बेलपत्ती धारी संस्कार, इसमें क्या होता है? उनकी जो मतलब वहाँ फूल चुन के अस्थियाँ होती है ना, उन राख उठाने लेके आते हैं, फिर उसको गंगा जी वगैरह लेके जाते हैं, उसको बेलपत्ती धारी संस्कार बोलते हैं। और इसमें एक रस्म आयोजित करते हैं, इसको बोलते हैं छारी उठाने की रस्म। क्या बोलते हैं इस रस्म को? छारी। छाल भी बोले ना आप नॉर्मल भाषा में ना, राख वगैरह होती हैं, छाल। छारी उठाने की रस्म। एक आता लास्ट में खर्च या खर्च, जिसको खर्च कब होता है? पैसे जब उनका मौसर नुकता होता है, उसको खर्च या खर्च बोलते हैं। इनके डायरेक्ट क्या है? इनका नुकता मौसर का नाम खर्च या खर्च। यह 4 मुख्य रूप से इनमें संस्कारों का प्रावधान है, मृत्यु से संबंधित, ध्यान रखना। इनका एक मेला भी है, कपिल धारा का मेला 12 में कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। ठीक है। अभी कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है, इस कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। और इनकी जो भी राख वगैरह होती हैं पूर्वजों की, वो है जो यहाँ पर कपिल धारा में विसर्जित करके आते हैं, यानी उनको धारा में बुआ के आ जाते हैं, उसको राख को कपिल धारा में प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है। तो ये कपिल धारा का मेला इनके लिए महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति के अवसर पर लकड़ी के डंडों से, ये भी ध्यान रखना, क्या खेली जाती हैं? लेंगी खेली जाती हैं। और दीपावली पर क्या गाते हैं? हीड़ गाते हैं। और वर्षा ऋतु में लेंगी और आला गीत गाते हैं। वर्षा ऋतु में कौन से गीत गाते हैं? लेंगी और आला गीत गाते हैं। नृत्य हमने पढ़ा था, इसी को जेल, इंद्रपुरी शिकारी जेला लेंगी, इंद्रपुरी शिकारी जेला लेंगी। ठीक है। ये महत्वपूर्ण शब्दावली, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। एक तो शुरू वाला फैक्ट ध्यान रखना, एक यहाँ से ध्यान रखना। शहरिया से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। टापरी, शहरिया जाति की घास फूस व बांस से बने घर क्या कहलाते हैं? टापरी। ठीक है। वैसे टापरा, टापरी झोंपड़ियों को ही बोलते हैं। सहराना, शहरियों की बस्ती सहराना ही कहलाती है। शहरिया जनजाति के गांव सहरोल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जबकि उधर हमने ग्रासियों में पढ़ा था, ग्रासियों के मुखिया को क्या बोलते हैं? ध्यान रखना ये शब्द। ठीक है। कन्फ्यूजिंग है। ग्रासियों में मुखिया का नाम उल्टा है, ध्यान रखना। सहलोत बहुत सारे शहरियों में चल जाते हैं,
कि शहरियों के मुखिया को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सैलोत पर चले जाते हैं, ठीक है। तो ग्रासियों के मुखिया को क्या बोलते हैं, सैलोत बोलते हैं, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। इनके मुखिया को बोलते हैं कोतवाल, शहरियों के मुखिया को क्या बोलते हैं, कोतवाल बोलते हैं। इसलिए इन दोनों से ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, शहरिया और ग्रासिया से। इनके मुखिया को क्या बोलते हैं, 2-3 बार क्वेश्चन बन गया यहाँ से, ठीक है। शहरियों के मुखिया को कोतवाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आप सैलोत पे जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सामाजिक पंचायतों में न्याय का काम करता है कौन, कोतवाल। फिर आता है गोपना, कोरुआ या टोपा। वनों में निवास करने वाले शहरिया पेड़ों पर जो झोपड़ी बनाते हैं, ठीक है, बल्लिया से मचान नुमा शहरियों की जो झोपड़ी, उसको क्या बोलते हैं, गोपना, कोरुआ या टोपा बोलते हैं। शहरियों की पंचायत के 3 स्तर होते हैं, पंचतई, 5 गांवों के समूह को पंचतई बोलते हैं, 11 गांवों के समूह को एकादशी बोलते हैं, 84 गांवों के समूह को चौरासिया बोलते हैं। उधर मीणाओं में भी हमने पढ़ा था 84 गांवों का समूह 84 कहलाता है, ठीक है। 84 विधानसभा भी है ना सर? हाँ, 84 विधानसभा भी है। राजस्थान की जनजातियों में फिर आता अपने हत्तई बंगला। क्या होता है इधर शहरियों में, सहराना के बीच में, मतलब उनके जो गांव होते हैं, अभी हमने पढ़ा था सहराना, ठीक है, ये रहा सहराना, शहरियों की बस्ती। यहाँ पर बीच में क्या होता है, छतरी नुमा गोल चौकोर झोपड़ी, जो सामुदायिक रूप से आपने आजकल चबूतरों या विशेष रूप सरकार द्वारा जो तिबारा वगैरह बनाए जाते हैं, सार्वजनिक स्थल, ठीक है, धर्मशाला वगैरह बनाई जाती है, वैसे इनके बनी होती है। जहाँ पर सामुदायिक काम या कुछ भी गांव में प्रोग्राम होता है वहाँ पर किया जाता है, उसको सामुदायिक संपत्ति होती है, पूरे गांव का सबका अधिकार होता है, उसको बोलते हैं हतई या बंगला। अभी भी गाँव में बहुत सारे कस्बे होते हैं, वहाँ पर मतलब किसी स्थान का नाम हत्तई या बंगला, जैसे अभी अपने सावन में भी किसी न किसी स्थान को हत्तई बोलते हैं, गोल हत्तई बोलते हैं, तो वही हत्तई है अपने, ठीक है। उसी स्थान को क्या बोलते हैं, हत्तैया। पहले के जमाने के नाम है, जहाँ पर बीच में छतरी नुमा गोल चौकोर झोपड़ी बनी हुई थी वहाँ पर उसको सामुदायिक रूप से काम लेते थे, उसको क्या बोलते हैं, हत्तैया बंगला। फिर आती है अपने शहरिया पुरुषों का पहनावा, पंचा, धोती, सल्लू का अंगरखी, सिर पर कपट्टा। ये सल्लू का कमीज होती है जो इनकी महिलाएं भी पहनती हैं, ठीक है। कौन पहनती है, महिलाएं। सिर पर क्या बांधते हैं, कपट्टा या सापा। महिलाएं साड़ी, लुगड़ा और रेजा पहनती है। क्या पहनती है, रेजा। शहरिया विकास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को 1977-78 में 12 जिले की कौन सी तहसीलों में, शाहबाद, किशनगंज पंचायत समितियों के 445 गांव में शहरिया जनजाति के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित किया गया। ध्यान रखना, कौन सा कार्यक्रम, शहरिया विकास कार्यक्रम। कब संचालित किया गया, 1977-78 में। 2 पंचायत समितियां, शाहबाद और किशनगंज। फिर आती है आपके डामोर। इतनी सी डिटेल अपने शहरियों की ज़्यादा बात नहीं है, इनके मुखिया का ध्यान रखना आप, ठीक है। नॉर्मली शहरिया वापस देखो एक बार, ठीक है। फारसी भाषा के शहर सबसे हुई है, भारत सरकार द्वारा इनके लिए कौन सी सूची में शामिल किया है, आदिम जनजातीय समूह में इनको शामिल किए हैं, ठीक है। सर्वाधिक कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट, इसको ध्यान रखना, शाहबाद और किशनगंज। तहसील या पंचायत समिति, या तहसील भी है पंचायत समिति भी है। शहरियों की सामाजिक धार्मिक परंपराएं, नॉर्मल ध्यान रखना। इनकी माता का ध्यान रखना, कौन सी लोक देवी, कोडिया माता। इसके अलावा सीताबाड़ी का मेला जानते हो, शहरियों का कुंभ ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। होली आदिवासियों का प्रमुख ही है इनका त्यौहार। इनकी कुल देवी पढ़ लिया। मृत्यु भोज से संबंधित 4 संस्कार है जो अपने नॉर्मल चलते ही हैं। कपिलधारा के मेला में अस्थियों को क्या करते हैं, विसर्जित करते हैं, इसमें तो इतना फैक्ट नहीं है, ठीक है। फिर नृत्य, इसी को जेल हमने पढ़ लिया। नृत्य में भी आप उधर फैक्ट पढ़ रखे हैं। टापरी, सहराना, सहरोल गाँव, शहरिया जनजाति के गांव और बस्ती को सहराना कहा जाता है। कोतवाल इनके मुखिया को कहा जाता है। सहरोल किनको कहा जाता है, ग्रासियों के मुखिया को। सैलोत, हत्तई बंगला गांव का जो मुखिया सामुदायिक रूप से जो स्थान होता है उस संपत्ति को क्या बोलते हैं, हत्तैया बंगला बोलते हैं। छतरी नुमा जो भी बनाया जाता था। अब आती है डामोर जाति। कौन सी जाति, डामोर कौन होते हैं, मूल रूप से गुजरात की जाति है। डामोर मूल रूप से कहाँ की है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, ठीक है। डामोर मूल रूप से कहाँ की जाती है, गुजरात की है, ठीक है। इसलिए इनकी बोली पर गुजराती का प्रभाव भी देखने को मिलता है। राजस्थान में डामोर की आबादी लगभग कितनी है, 91,463। राजस्थान में सर्वाधिक डामोर कहाँ निवास करते हैं, डूंगरपुर,
बांसवाड़ा उदयपुर तहसीलों में निवास करते हैं। ठीक है, उदयपुर के अलावा सलूम्बर में भी निवास करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सलूम्बर और आ गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। इनके गांव देखो क्या कहलाते हैं, फल्लाई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फल्ला। और बड़े गांव होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, पाल बोलते हैं। इनका मुखिया मुखी कहलाता है। डामोर जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है, मुखी कहलाते हैं। डामोर जनजाति के मुखिया को मुखी बोलते हैं। इस जनजाति में पुरुष भी महिलाओं की तरह गहना पहनते हैं, विशेष पहचान। ठीक है, ये ऐसे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कौन सी जनजाति के पुरुष भी हैं जो महिलाओं के जैसे आभूषण पहनते हैं, डामोर जाति के। कौन सी जनजाति के, डामोर जनजाति के। सब का सब महिला जान वस्त्र के आभूषण धारण करते हैं। वस्त्र भी वैसे ही पहनते हैं क्या? नहीं, वस्त्र तो पुरुषों के ही पहनते हैं, लेकिन आभूषण सारे महिलाओं जैसे पहनते हैं। डामोर जनजाति का मेला, 11 का रेवाड़ी मेला। कौन सा, 11 का रेवाड़ी मेला कहाँ पे लगता है, डूंगरपुर। छेला बावजी का मेला पंचमहल गुजरात में लगता है। दो ही अपने डामोर जनजातियों के मेले, 11 का रेवाड़ी मेला और छेला बावजी का मेला। फिर आती है कथोड़ी जनजाति। कौन सी जनजाति, कथोड़ी जनजाति। देखो इसमें भी ज़्यादा फैक्ट नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल कथोड़ी जनजाति मात्र 4835 है, जिनमें से सर्वाधिक कथोड़ी कौन से जिले में, उदयपुर जिले में ही निवास करते हैं। और उदयपुर जिले की तहसीलें ध्यान रखनी है आपको, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। जाडोल और कोटड़ा और सलूम्बर में। कहाँ पर, जाडोल, कोटड़ा, सलूम्बर में। मुख्य रूप से दोनों तहसीलों को ध्यान रखना, जाडोल और कोटड़ा को कथोड़ी जनजाति, कथोड़ी, जाडोल, कोटड़ा, कथोड़ी, जाडोल, कोटड़ा। देखो डाड़ा मेल करियो ना, कथोड़ी, जाडोल, कोटड़ा, कथोड़ी, जाडोल, कोटड़ा। ठीक है, और तोड़ा हूँ झाड़ और झूमर कूट दियो। मूलतः महाराष्ट्र से आई जनजाति है, ये कहाँ से आई है, जबकि डामोर मूलतः गुजरात से। ये ये कत्था आता है, कत्था वृक्ष, उस कत्था है ना, कत्था बनाने में निपुण है, इसलिए इनको कथोड़ी जाति कहते हैं। कत्था एक वृक्ष से बनता है, इस वृक्ष का नाम क्या, खेर का वृक्ष। कौन सा वृक्ष, खेर के वृक्ष से कत्था बनाने में निपुण जाति है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कथोड़ी बोलते हैं। ठीक है, वर्तमान में इन खेर के वृक्ष, ये अपनी आजीविका इनसे चलाती थी, लेकिन वर्तमान में इन खेर के वृक्षों पर कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया, हरी वृक्षों की काटने पर। तो अब ये मतलब दूसरा व्यवसाय करने, जंगलों में उपज उनका संग्रह के बेचते हैं और अपना जीवन व्यापन करते हैं। अधिक आदिवासियों का जीवन व्यापन जंगलों पर निर्भर है। खोलरा क्या होता है, घास व बांस से झोंपड़ी को क्या बोलते हैं, खोलरा। घास व बांस से बनी झोंपड़ी को क्या बोलते हैं, खोलरा। लास्ट में एक टेबल का सभी जनजातियों के घर और उनके मुखिया को क्या बोलते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण फैक्ट है और इनका मूल स्थान क्या है, एक टेबल में डाल दूंगा तो आपको सारे एक लाइन में, एक नज़र में याद हो जाएंगे। ठीक है, नायक भोपा, कथोड़ी समाज का मुखिया क्या कहलाता है, नायक या भोपा कहलाता है इनका मुखिया। ठीक है, जबकि उधर अपने डामोर जनजाति का मुखिया मुखी कहलाता है, मीणा जनजाति का मुखिया पटेल, बीन जनजाति का मुखिया पालवी या गमेती, फिर बाद में अपने भीलना के बाद में ग्रासिया जनजाति का मुखिया सैलोत, फिर सहरिया जनजाति का मुखिया कोतवाल और डामोर जनजाति का मुखिया मुखी, कथोड़ी जनजाति का मुखिया नायक या भोपा। ठीक है, तो इतने सारे आपको यही याद हो गए। फड़का हमने उधर पढ़ लिया है वेशभूषा में। फड़का क्या होती है, कथोड़ी जनजाति की मराठी अंदाज की साड़ी। फड़का क्या होती है, कथोड़ी जनजाति की मराठी अंदाज की साड़ी, यही महत्वपूर्ण है इनमें तो बस। ठीक है, नृत्य मावलिया होली। अच्छा ठीक है, कथोड़ी जनजाति का नृत्य कौन सा है, मावलिया होली। कंसारी देवी, हाँ ठीक है। आराध्य देवी, इनकी आराध्य देवी कौन सी है, और डूंगर देव, अरे यार इष्ट देवता कौन सा है, डूंगर देव। ठीक है, एक मिनट इसको पॉज करो। वो आता है ना रेड रेड सा कत्था पान पे लगाने। ठीक है, इसके बाद में नायक भोपा इनका मुखिया, आपको ध्यान रखना है। थोड़ी इसमें प्रॉब्लम हो गई थी, अब वापस कंटिन्यू हो गया अपने पूरा लगभग।
सांसी जाति। कौन सी जाति? सांसी का बस थोड़ा सा इफेक्ट है, आपको याद रखना है। इनकी उत्पत्ति हुई है सांसमल नामक व्यक्ति से। सांसी जनजाति की उत्पत्ति कौन से व्यक्ति? राजस्थान में सर्वाधिक सांसी जाति, इसका फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। सांसी जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है? भरतपुर, डीग व झुंझुनू में। मुख्य रूप से भरतपुर आपको ध्यान रखना। सांसी जाति में अनुसूचित जनजाति में आती है, एससी में आती है। सांसी जनजाति किस में आती है? एससी में आती है, ठीक है, अनुसूचित जाति में। इनकी दो उपजातियां, बीजा और माला। सांसी की कितनी उपजातियां? दो, बीजा और माला। नारियल की गिरी देकर विवाह तय कर लेते हैं। गुम्मकड़ और खानाबदोश जाति है, घूमती रहती है। कुकड़ी की रस्म सांसी जनजाति में पाई जाती है, हमने उधर पढ़ लिया था रीति रिवाजों में शादी के समय। और त्योहार कौन सा? होली, दिवाली। मैंने आपको बोल दिया इनमें अधिकतर होली त्योहार तो सभी जनजातियों में महत्वपूर्ण है ही है, ठीक है। कंजर जाति 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल कंजर जनजाति की संख्या कितनी है? 53,816, जिसमें से सर्वाधिक कंजर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में। सर्वाधिक कंजर कहाँ निवास करते हैं? भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में निवास करते हैं। जबकि सांसी कहाँ निवास करते हैं? भरतपुर से। अनुसूचित जनजाति में आते हैं ये भी किस में आते हैं? जनजाति के अनुसूचित जाति, सॉरी, एससी में आते हैं, ठीक है। कंजर शब्द की उत्पत्ति काननचार से हुई है। किससे हुई है? काननचार सबसे मानी जाती, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। काननचार का मतलब क्या होता है? जंगल में विचरण। कानन मत का मतलब जंगल होता है ना? अचर, हाँ, काननचरी होगा, ठीक है, जंगल में विचरण करने वाला, काननचर। कंजर जाति अपराध करने के लिए प्रसिद्ध है। ये कंजर जाति अपराध करने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसलिए ये लोग मकानों के दरवाजे में क्या नहीं रखते हैं? खिड़की किवाड़ी नहीं रखते हैं। कोई कूटने वाले आ जाए तो डायरेक्ट दीवार डोले कूट के भाग जाते हैं, ठीक है। और ये पाती मांगते हैं कंजर जाति। अपराध करने जाने से पूर्व क्या मांगते हैं? पाती मांगते हैं किसी देवी देवता के मंदिर में जाकर। और विशेष रूप से इनका कंजर जाति का कौन से देवता को मानते हैं? जोगणिया माता जिनकी आराध्य देवी है, यहीं से जाके पाती मांगते हैं, ठीक है। और इनकी कुल देवी कौन सी है कंजर जाति की? चौथ माता। कंजर जाति किसी अपराध करने जाने से पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेते, जिसे पाती मांगना बोलते हैं, ठीक है। हाकम राजा का प्याला पीकर, देखो इसमें भी इफेक्ट ध्यान रखना। हुक्म राजा का प्याला पीकर, ये कंजर जाति के लोग क्या नहीं बोलते हैं? 3 जनजातियों में झूठ नहीं पीने का है, ठीक है। एक तो मीणा जाति में, जिसमें भूरिया बाबा की कसम खा के झूठ नहीं बोले। एक अपने भील होते हैं जो अपने ऋषभ देव जी, केसरिया नाथ जी की केसर का पानी पी के झूठ नहीं बोलते। एक अपने ये कंजर जनजाति है जो हुक्म राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलती। तो तीनों झूठ वाली जनजातियां ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। जोगणिया माता इनकी आराध्य देवी है, जहाँ से ये पाती मांगते कि माता जी आज यो अपराध करवा जा रही हूँ, चोरी करवा जा रही हूँ, ठीक है। अत्रो हिस्सो थारो, बाकी आप ध्यान राख जी, चोरी पकड़ में लानी चाहो। चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, ये इनकी कुल देवी है। दोनों देवियाँ ध्यान रखना। कंजर जाति की आराध्य देवी तो कौन सी है? जोगणिया माता। कुल देवी कौन सी है? रक्तदंतिका माता के भी आराध्य देवी मानते हैं, ठीक है। संतूर बूंदी में है रक्तदंतिका माता। कहाँ पर है? संतूर बूंदी में। हनुमान जी को भी ये कंजर जाति क्या मानते हैं? आराध्य देव मानते हैं हनुमान जी को भी। और इन कंजर जाति का मुखिया भी क्या कहलाता है? पटेली कहलाता है। क्या कहलाता है? पटेल, ठीक है। मीणा कंजर, हाँ, तो इनके मुखिया क्या कहलाते हैं? पटेल। खूसनी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। हमने वेशभूषा में कंजर जाति की महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाला तंग वस्त्र क्या कहलाता है? खूसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? खूसनी। और चक्री नृत्य ये कंजर जाति का मुख्य नृत्य है, ठीक है, जिसमें महिलाएं गोल गोल घूमती हुई इनके प्रेमी से क्या मंगाती है? श्रृंगार सामग्री मंगाती है, ठीक है। कंजर जाति में मर्द व्यक्ति के मुंह में क्या डाला जाता है? शराब की बूंद डालने का रिवाज है और मर्तकों को गाड़ने का रिवाज है। इनके आदमी कोई मर जाता है, ठीक है, मरने के बाद में उसमें 2 बूंद क्या डाली जाती है? अमृत की डाली जाती है, सोमरस की, ठीक है। बस ये अपने महत्वपूर्ण जनजातियाँ थी, कंप्लीट।
इसके अलावा कुछ इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और है जो एक बार देख लो, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्व संघ क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। राजस्थान का जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना 1976 में उदयपुर में की गई। कहाँ की गई? उदयपुर में। ये राजस्व संघ है, ठीक है, हमने पीछे भी पढ़ लिया। जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना 1976 में कहाँ की गई? उदयपुर में। और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग राज्य सरकार द्वारा 1975 में इस स्थापना की गई। किसकी? जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की। माणिक्यलाल वर्मा आदित्य जनजातीय शोध संस्थान भी कहाँ पर है? उदयपुर में है। ये आदिवासियों के उत्थान के लिए इसकी स्थापना 2 जनवरी 1964 को की गई। आदिवासियों के उत्थान के लिए माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में इसकी स्थापना की गई। और ये है जो एक ये हमेलो आदिवासियों का एक लोक कानून रंजन मेला है। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों की कला व इनकी संस्कृति को सुरक्षित रखना है। ये आयोजित करवाता है माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर। ये हमेलो मेला आयोजित करवाता है कौन सा संस्थान? माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में। नॉर्मली ध्यान रखना, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पर है? उदयपुर में। इतना सा फैक्ट ध्यान रखना, ठीक है। और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना भी कब हुई? 1975 में। और ये भी कहाँ पर है? उदयपुर में। हमें लो पढ़ लिया हमने। महाराज या भगत किसको बोलते हैं? सभी आदिवासियों में जो भक्ति करता है उसको क्या बोलते हैं? भगत बोलते हैं, ठीक है। आदिवासी लोग अपने धर्म गुरु को महाराज या क्या बोलते हैं? भगत बोलते हैं। गोटन क्या होता है? आदिवासियों में मित्रों या सहेलियों के समूह को जो भी बैठ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? गोटन। ये जानते हो आप नॉर्मल भाषा में, ठीक है। मित्रों और सहेलियों के समूह को गोटन बोलते हैं। मेलनी, आदिवासियों में किसी के घर विवाह होने पर उसके गोत्र के सभी लोग मतलब सहायता करते हैं। 10-10 किलो मक्का का उसके घर रख के आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेलनी बोलते हैं। फिर आता है हलमा, हांडा या हाड़ा, हमने उधर भी पढ़ लिया है तो ठीक है। हीड़ा, हाड़ा, ठीक है। हलमा ये मतलब समुदाय के लोग होते हैं जो किसी कमजोर आदमी का क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, आर्थिक रूप से उसको सहायता देते हैं। नात्रा प्रथा आदिवासियों में चलते ही है। विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। नाता प्रथा। लोकई या कांदिया, आदिवासियों में मृत्यु पर दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है? लोकई। हमने उधर भी पढ़ा है ना, लोकई या लोकई, क्या बोलते हैं? लोकई या लोकई, ठीक है। कांदिया। जेवरा, आदिवासियों द्वारा नवरात्रों की समाप्ति पर निकाले जाने वाला जुलूस, इसको क्या बोलते हैं? जवेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जवेरा। फिर आती है अपने बहिरी जनजाति क्षेत्रों में दोपहर के भोजन के बाद किया जाने वाला विश्राम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बहिरी। क्या बोलते हैं? बहिरी। जनजाति क्षेत्रों में दोपहर के बाद किया जाने वाला विश्राम क्या कहलाता है? बहिरी। बहिरो खा ले, ठीक है, ले बहिरो खा ले, थोड़ा विश्राम कर ले, ठीक है। लीला मोरिया, आदिवासियों में विवाह से संबंधित संस्कार है जिसमें दूल्हे के घर पर दूल्हे को बालर बांधकर खाट पर बिठाकर नृत्य कराया जाता है। क्या बात है, इसको क्या बोलते हैं? लीला मोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीला मोरिया, ठीक है। जो आदिवासियों में विवाह से संबंधित संस्कार है इसमें दूल्हे को घर में दूल्हे के घर पर दूल्हे को बालर पर बांधकर खाट पर बिठाकर नृत्य कराया जाता है। क्या कराया जाता है? नृत्य। उसको क्या बोलते हैं? लीला मोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीला मोरिया, ठीक है। इसके अलावा ये एक चीज और ध्यान रखना आप, खेतों में फसलों की रक्षा करने के लिए बनाया गया मानव रूपी ढांचा क्या कहलाता है? बीजू का अड़वा या काग भगोड़ा। क्या बोलते हैं? बीजू का अड़वा या काग भगोड़ा बोलते हैं, ठीक है। ये अपने राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण संस्कृति के फैक्ट अपने सारे के सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। कौन सा टॉपिक लेके आए आपके ऊपर निर्भर, आप कमेंट में टाइप करें, वही टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।